एवरीवन, आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं भाषा, लैंग्वेज। भाषा क्या होता है? भाषा होती है बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा कहलाता है। जैसे ये दो बच्चे हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं, अजय और लता। लता, क्या तुम अपनी हिंदी की कॉपी दे सकती हो? लता ने कहा, हाँ अजय, क्यों नहीं, मेरा कुछ काम छूट गया है। ठीक है। अब अजय और लता ने जब आपस में बात करी, एक दूसरे की बात समझी, इसे हम भाषा कहते हैं। सुनो, कहो, कहा, सुना, वही भाषा है। अब इस पिक्चर में एक टीचर है। इस चित्र में अध्यापिका लिखकर वर्ण सिखा रही है और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। जब कोई लिखकर हमें कुछ समझाता है या बोलकर समझाता है, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के दो रूप कहे गए हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा होती है बोलकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना और सुनकर समझना मौखिक भाषा है। जैसे हम मोबाइल पर बात करते हैं या फिर हम किसी से बात कर रहे हैं, एफएम रेडियो सुन रहे हैं, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा होती है लिखकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाना, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अगर मैम ने बोर्ड पर लिखा और आप उसे लिखकर समझ रहे हैं, तो वो हमारा लिखित भाषा है। और एक और भाषा भी होती है संकेत। हम किसी को संकेत करते हैं या इशारा करते हैं और वे हमारी बात समझ ले, तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे ये देखिए, एक रेस हो रही है, उसमें वहाँ पर बच्चे दौड़ के लिए तैयार हैं और रेफरी झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। जैसे ही वह झंडा नीचे करेगा और बच्चे दौड़ना शुरू कर देंगे, तो ये सांकेतिक भाषा है। अब हमने क्या सीखा? भाषा दो तरह की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। और इशारों से जो हम बात किसी को समझाएं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कई बार आप रोड पर जाते हैं, आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल है, तो हमें उसको देख के समझ आ जाता है कि अभी रेड लाइट है तो हमें रुकना है, और अगर ग्रीन हो गई तो हमें चलना है। ये सांकेतिक भाषा है। और हर संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेज़ी, रूसी, अरबी, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच। बहुत सारी भाषाएं हैं। हर जगह की अलग अलग भाषा होती है। और भाषा हिंदी जो है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर हमारे देश में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जैसे बंगला, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ये पंजाबी, ये सब हमारी भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्य में बोली जाती हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? बोलकर, लिखकर मन की बात बताने को हम भाषा कहते हैं। और भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अब यहाँ चित्र बना है जिसमें बच्चे कुछ लिख रहे हैं, तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। अगर ये जो लड़कियां हैं बात कर रही हैं, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। एक बच्चा मोबाइल पर बात कर रहा है, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। पार्क में लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है, ये लिखित भाषा का उदाहरण है। अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं तो ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। ऐसे ही कुछ संकेत दिए गए हैं और उनको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यू टर्न, आपको यू टर्न का दिख रहा है, उससे आप मैच कर सकते हैं। हॉर्न बजाना मना है, तो जहाँ ये हॉर्न वाला साइन है हम उससे मैच करेंगे। ये सब सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। जहाँ स्कूल है
वहाँ आप ऐसा सिंबल हमेशा देखते हैं, आपने अपने स्कूल के पास भी देखा होगा। और अगर कहीं खतरा है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाला करंट है, वहाँ पर एक खतरे का भी निशान होता है। आप सबको ये सब सिंबल्स की पहचान होनी चाहिए। अच्छा, ये तो इंसानों की बात हुई। अब जो जानवर, पशु पक्षी हैं, वो भी आपस में बात करते हैं। जो बातें वो करते हैं उनको हम उनकी बोलियां कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक कविता आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप भी मेरे पीछे पीछे बोलिए। मुर्गा करता कुकड़ू कू, हुआ सवेरा उठ जा तू। मुर्गा करता कुकड़ू कू, हुआ सवेरा उठ जा तू। मैं करती बकरी आई, दिन निकला अब ले अंगड़ाई। भौं भौं कुत्ता शोर मचाता, नया दिन आया याद दिलाता। गाय बाबा कर रंभाती, अपना मीठा दूध पिलाती। गाय बाबा कर रंभाती, अपना मीठा दूध पिलाती। चिड़िया मैना चींची करके सबको मीठे गीत सुनाती। चिड़िया मैना चींची करके सबको मीठे गीत सुनाती। कैसी लगी आपको ये कविता? इसमें हमें पता चला कि जैसे हम लोग बात करते हैं, ऐसे ही सब पशु पक्षी जानवर भी बात करते हैं। तो आपको चींची कौन करता है, आपको ये बताना है। चिड़िया करती है खौं खौं, बंदर करता है, और कुकड़ू को मुर्गा करता है। जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। भिन भिन मक्खी करती है, टर्टर मेंढक, भौं भौं कुत्ता करता है, काँव काँव कौवा करता है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली करती है, और कुहू कुहू कोयल करती है। धन्यवाद।